हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक पीजीसीआईएल के प्रीवियस पेपर जो नॉन टेक के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, इसमें हम आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है। आपको अगर ये पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, पीएम टेक साइंस से। आपका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन करके इस पेपर को आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है आपको कि उस युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित युग्म के समान है। जो निम्नलिखित युग्म के समान है। यहाँ पर दिया है कि सांप का संबंध किससे देख रखा है? फुफकारना से। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा होगा। मेढक म्याऊं म्याऊं करना, ये क्या होगा? गलत, ये तो कैट का होता है। बिल्ली का बच्चा, ये भी गलत होगा। गधा का क्या होगा? रेंकना। पक्षी का क्या? उड़ना दिया है, लेकिन यहाँ पर सांप का फुफकारना मतलब ध्वनि साउंड। यहाँ पर गधा का क्या होगा? रेंकना। यहाँ पर गधा का क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक विशेष कोड में विंड लिखा है, विंड विंड लिखा है, इसको UGLB कह रहा है कि इस कोड भाषा में सीजन को SEASON को किस रूप में लिखा जा सकता है? किस रूप में लिखा जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर UVW किसका अंतर हो जाए? दो का। इस तरह G का, इसके साथ L का, N के साथ B का, तो उसी के साथ इससे अगर हम पहले निकालेंगे तो आपका Q आएगा। अगर E से हम लोग निकालते हैं तो क्या आएगा? आपका C आएगा। इसके बाद A से आप चलेंगे तो Y आएगा, और S के साथ Q, O के साथ आपका दो स्टेप आगे M आएगा, और N का क्या आएगा? आपका L। N का क्या आएगा? L आएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि उस युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित युग्म के समान है। यहाँ पर 15 का दिया है 256, आपको बताना है कि कौन सा होगा। यहाँ पर दिया है आपको कि 29 का कितना? 900। देखिए यहाँ पर कैसे होगा। 15 का दिया है तो आप जानते हैं कि यह 16 का कितना होता है? 256। एक क्या किया है? एक कम किया है, 15। तो यहाँ पर 30 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 900। एक कम करेंगे क्या हो जाएगा? 29। तो यहाँ पर 29 का क्या हो जाएगा? 900। तो यहाँ पर 29 का 900, और यहाँ पर 15 का मतलब एक कम, 15 का क्या? 256। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दिया है कि मुरली का 40 छात्रों की एक पंक्ति में, मुरली का 40 छात्रों की एक पंक्ति में दाएं छोर से 14वां स्थान है। तो बाएं छोर से उस स्थान का कौन सा भाग होगा? तो इसमें क्या होता है, देखिए ये दिया है 40 छात्रों की एक पंक्ति है। ठीक है, 40 छात्रों की एक पंक्ति है। इसमें दाएं छोर से, ठीक है, दाएं छोर से, लेफ्ट और राइट। दाएं छोर से दिया है कि 14वां स्थान। दाएं से कहां पर है? 14 स्थान पर। कहना कि बाएं छोर से वह किस स्थान पे होगा? तो यहाँ पर कितना है? 40। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे? 14 क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे तो आपके कितना हो जाएंगे? 26। और ऐसे क्वेश्चन में एक बढ़ा देते हैं क्योंकि वो खुद अपने स्थान पर एक होगा 40 में से। तो यहाँ पर +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 27। तीसरा नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि संकेतों और संकेतों में अर्ध परिवर्तन के निम्नलिखित 4 विकल्प में से कौन से विकल्प दिए गए हैं समीकरणों को सही करेगा। यहाँ पर दिया है कि 25 + 25 डिवाइडेड बाई 6 - 5 = 2। यहाँ पर इसको इंटरचेंज करेंगे तो इसका मान आपका करेक्ट होगा। इसको फिल करेंगे प्लस और माइनस और 5 और 6, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन अरे बाघ, हाथी और जानवर को सही ढंग से दर्शाता है? सही ढंग से दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर जानवर, और जानवर के अंदर कौन से आएंगे? बाघ भी आएगा और क्या आएगा? हाथी भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? 4। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि श्रृंखला 3, 6, 12, 24 में 11वीं संख्या क्या होगी? 3, 6, 12, 24 में 11वीं संख्या क्या होगी? तो ये आपका लगेगा जीपी से। किससे लगेगा? जीपी से। जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी से। देखिए यह कैसे पता चला? क्योंकि आप 6 में 3 का भाग देंगे तो भी 2 आएगा,
12 में 6 का भाग देंगे तो भी 2 आएगा, 12 में 2 का भाग 24 में 12 से भाग देंगे तो भी 2 आएगा। इसका मतलब कि ये सर्वानुपात आपका बराबर आ रहा है, तो यह किसमें है, जीपी में है। ये आपका किसमें है, जीपी में है। और इसके लिए फार्मूला होता है टी एन बराबर ए आर ए का पावर n-1, n पदों की संख्या। कौन से पूछ रहा है, 11। ये क्या है, प्रथम पद, तो 3 है, तो यहाँ पर 3 गुणे आर का मान कितना आ रहा है, आर ये सर्वानुपात बराबर आ रहा है, कितना हो जाएगा 2, और n-11-1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो 3 गुणे और इसका हो जाएगा 1024, और गुणा करेंगे तो इसका कितना आएगा 3072। ऑप्शन कितना आएगा इसका, 3072। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में यदि नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके जितनी बार चाहे उतनी बार किया जा सकता है, तब भी दिए गए 4 विकल्पों में से किसका निर्माण आप नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता। तो देखिए पॉपुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे लोशन कर सकते हैं, ट्यूशन हो सकता है, नेशन हो सकता है, लेकिन एक्शन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें आपको कहीं भी इसमें आपको सी नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसमें सी लेटर नहीं है, तो यहाँ पर एक्शन हम नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये किसका स्क्वायर है, 8 का, 8 का स्क्वायर कितना है 64, ये कितने का है 5 का स्क्वायर है, ये किसका है 9 का स्क्वायर है। आप 8, 5 और 9 को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 22 के बराबर होगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये 10 का है, ये आपका 13 का होगा, और ये आपका 14 का होगा, और फिर इनको जोड़ेंगे आप तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 37 हो गया। यहाँ पर फिर इसको जोड़ेंगे 12, यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 16, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 29। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, 29। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि आइडेंटिफाई द ऑड ऑन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ पर दिया है कि येन, उसके बाद दिया है ओस्लो, रियाल, डॉलर, एन। कि एन, रियाल और डॉलर ये क्या है, मुद्रा है, ये क्या है, मुद्रा। और ओस्लो जी है, ओस्लो जो है यूरोप महादेश में स्थित, ये नॉर्वे देश की राजधानी एवं सबसे बड़ा शहर है। ओस्लो क्या है, नॉर्वे देश की राजधानी है, तो ये सबसे क्या है, डिफरेंट है, और ये सब क्या है, आपके मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये जो दिया हुआ है पेपर में ही ये स्पष्ट दिख नहीं रहा है कि उसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य माने भले ही ये सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रत्यक्ष होते हों, और निर्णय से कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों को पूर्णतः अनुपालन करता है। सभी गुफाएं रूप है, कोई भी फूल नहीं है, कुछ गुफाएं फूल हैं और कुछ फूल यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका ऑप्शन दिया है कि न तो निष्कर्ष है और न ही निष्कर्ष अनुपालन करता है। यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम की पहचान करें। यहाँ पर दिया अभिनेता, निर्देशक, विद्यालय, सिनेमा। देखिए अभिनेता, निर्देशक और सिनेमा ये किससे, आपका फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और विद्यालय आपका किससे रिलेटेड है, शिक्षा से, एजुकेशन से। यहाँ पर विद्यालय इन तीनों चारों विकल्प में क्या होगा, अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित तालिका में लुप्त पद ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए 5E, 35F, 7G, 9I, 10K यहाँ पर आपको फिल करना है, 12L, 180M और 15 आपको N दिया है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए 5 में जब 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, और E और F G क्रम से आएगा आपका अल्फाबेट, ये क्या हो जाएगा EFG। यहाँ पर इसका देखेंगे तो 12 में आप 15 का गुणा करेंगे तो आपका 180 हो जाएगा, और LMN यहाँ पर क्या हो जाएगा N। इसका मतलब कि आप 9 में जब 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और I से अगर आप K तक जाएंगे तो IJ, यहाँ पर क्या हो जाएगा J और K। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, 90J। नेक्स्ट क्वेश्चन वह संख्या ज्ञात करें जिसे स्वयं से 14 बार जोड़ने पर 225 प्राप्त होता है। इसका मतलब इनको जोड़ेंगे, मान लेंगे कि वो संख्या x है, 14 बार जोड़ेंगे तो x को आप 14 बार ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14x,
अब बराबर कितना होता है 225, तो ये हो जाएगा 15x बराबर 225 और x का मान निकालेंगे तो 225 अपन 15 और ये कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा आपका 15। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एम एन का अर्थ है कि एम एन का पुत्र है। कह रहे कि एम माइनस एन का अर्थ है कि एम एन की पत्नी है। एम जो है एन की पत्नी है और एम गुणे एन का अर्थ है कि एम एन का भाई है। तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड का अर्थ क्या है? तो जेड जो होगा वो एक्स का क्या होगा? पिता। जेड क्या है? एक्स का पिता है। जेड यहाँ पर एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई जो संबंध होगा वो आपका एम एन का पुत्र है। तो इसका मतलब कि जब एक्स एम एन का पुत्र है तो यहाँ पर वाई एक्स का क्या होगा? पुत्र होगा। एक्स वाई का क्या होगा? पुत्र होगा। और यहाँ पर माइनस कर रहे कि इसकी पत्नी है, तो जेड के लिए जब ये पुत्र होगा तो यह क्या होगा? इसका पिता। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि सुनीता अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर, यहाँ पर देखिए ये आपका होगा, ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम और ये उत्तर और क्या हो जाएगा? दक्षिण। यहाँ पर क्या है देखिए, कह रहे कि पुनीता अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर चलना आरंभ करती है। यहाँ से देखिए, यहीं पर हम लोग बना देते हैं, यहाँ से ही चलना प्रारंभ करती है। ठीक, इसके बाद 25 मीटर दूरी तय करने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गई। कहाँ मुड़ गई? दाईं ओर। इधर चल रही है, दाईं ओर मुड़ गई। मुड़ करके 15 मीटर चलती है। ठीक है, 15 मीटर चल दिया। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? बाईं ओर मुड़ गई। कितना चलती है? 10 मीटर। उसके बाद दूरी वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है। फिर ये क्या मुड़ गई? अपने बाईं ओर मुड़ गई। बाईं ओर मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। फिर इसके बाद वह बाईं मुड़ जाती है। ये फिर कहाँ मुड़ गई? बाईं मुड़ गई और कितना चली? 5 मीटर चलती है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है। फिर यह अपने किधर मुड़ती है? बाईं ओर मुड़ती है। तो कह रहा है कि वो किस दिशा में होगी? तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। यहाँ पर दिया है कि वह पद ज्ञात करे जो दी गई श्रृंखला में भली भांति स्थापित नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 सब में ऐड किया हुआ है। 1 में 4 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 होगा, 9 में 4 करेंगे 13 होगा, 4 में जोड़ेंगे आपका 70 और 21 होगा। लेकिन यहाँ पर तो ये आपका मैच कर रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, दिया है ना कि बी एफ तक जाना है। तो देखिए यहाँ पर बी, यहाँ से बी से लेकर के एफ तक जाना है। ठीक है, सी डी ई एफ, यहां से यहां पर एफ कितना आपको आना है? 1 2 3 4 5। ठीक है, एफ पर आ गए। इसके बाद आप देखेंगे, अब एफ से आगे चलेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, उसके बाद ओ पी क्यू आर एस। अब एस तक जाने में आप यहां से एन के बाद जब 5, तो एस तक जाने में ये आपका त्रुटिपूर्ण होगा, क्योंकि वहां पर एस नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छठे नंबर पे ये काउंट किया है। आप यहाँ पर काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर 17 एस ई जो होगा यही आपका स्थापित नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसमें आपके रीजनिंग के टोटल 17 क्वेश्चन थे। अब बाकी के जो भी क्वेश्चन होंगे हम फिर आपको अपलोड करते रहेंगे। और आपको ये पीडीएफ चाहिए, अभी इसमें आपके मैथ के भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैथ के भी क्वेश्चन जो होंगे आपको सॉल्व करा देंगे। और बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, पीएम टेक साइंस से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।